अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ और आज एक नई दिन की शुरुआत हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर एक नई सुबह का आगाज़ करने का ज़िंदगी इनायत फरमाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और बस आज भी मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और आज शायद कितने 11 मार्च है, 11 मार्च है। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ तक के लिए। तो बस रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल के लिए सब लोग अपने अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, मोहब्बत से रहिए, दिल से कीना बुखस को हटाइए और आपस में मोहब्बत से रहिए क्योंकि मोहब्बत से रहने में ही फ़ायदा है। और किसी से कटा रहमी मत कीजिए, सिला रहमी कीजिए, क्योंकि कटा रहमी करने से इबादत कबूल नहीं होती है, फिर वो बहुत ही बदकिस्मती का बाइस होता है। तो अभी मैं हूँ अपने चटचट पटपट वाली किचन में और आज मैं देखिए ये मैंने संतरे का छिलका, जो संतरा जो इजिप्ट का था उसका मैं छिलके को इस तरह सुखाती हूँ और ये सूख जाएंगे। अभी दूसरे टोकरी में भी मैंने सुखा के रखे हैं, वो इसलिए कि एक तो ये संतरा बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं सेहत के लिए। बहरहाल हम संतरा तो खाते हैं, फिर छिलका हम फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छिलका आप रखिए और छिलका को अच्छी तरह से सुखाइए और जब ये सूख जाने के बाद ये फिर बहुत सारे कामों में आपको काम देगा। जैसे कि इसको सूखने के बाद जब ये पूरे अच्छी तरह से सूख जाएंगे, फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में काट करके फिर इसको मिक्सर ग्राइंड कीजिए, इसका पाउडर बना के रखिए। तो सुखाने के टाइम इसको बहुत ही साफ़ शफाफ से सुखाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब इसका पाउडर बना के निकलेंगे फिर उसको किसी बॉटल में रख दीजिए सेव करके। फिर जब भी आपको नीड्स होगा, किस चीज़ के लिए आप नीड्स होगा, वो ऑरेंज का किसी फ्लेवर को ऐड करने के लिए या किसी केक बनाने के टाइम भी काम आएंगे, घर का होममेड आइसक्रीम बनाने के लिए भी काम आएंगे, और किसी भी तरह का फ्रूट सलाद बनाने के वक्त अगर आपके पास ऑरेंज नहीं हो तो उसका पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, तब भी बहुत अच्छा फ्रेगरेंस देगा। और इसी तरह कस्टर्ड बनाएंगे तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर देने के लिए काम आएंगे, और किसी गार्निशिंग टॉप करने के लिए भी उसका पाउडर का मतलब काम आएंगे, क्योंकि ये अच्छी वाली ऑरेंज है, इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा रहता है और इसका कलर भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। एंड दूसरी चीज़ फिर उसी पाउडर को आप जो कौलिन आप इस्तेमाल करते होंगे घर में ना, मतलब खिड़की विड़की आप जो पोछा देते हो कौलिन से, तो कौलिन के बॉटल में आप इस पाउडर को 1 चम्मच डालिए और ऊपर से पानी डालिए और उसको अच्छी तरह से शेक कीजिए और रखिए, और कभी किसी वक्त उसको कमरे में थोड़ा सा हल्का सा छिड़किए और बहुत अच्छा फ्रेगरेंस देगा। या फिर उसी से आप खिड़की भी साफ़ कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा सफाई हो जाती है। इस तरह से कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो इंसान अगर मेहनत करेंगे तो ऑरेंज का जो छिलका है ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो और भी बहुत सारे मतलब ये काम आते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है किन किन चीज़ों में ये ज़रूरत होते हैं, और जिसको ऑरेंज का स्मेल पसंद हो उनके लिए तो सौगात है, क्योंकि ऑरेंज पाउडर घर में होना बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा फील देता है। तो इसी तरह से फिर बस आज का मेरा अब रमज़ान शरीफ की आमद है, तो फिर ये कीवी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और फल खाइए और बस मज़े से रहिए। ये डाल देंगे हम जी इसमें नमक शमक। नमक शमक, नमक शमक। हाथ की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ एक का पाउच एक भाई साहब बना के दिए हैं मुझे। हाथ की सूखी रोटी बहुत पसंद है। रात का बनाया हुआ वो बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं,
और अगर सुबह बनाए हो फजर नमाज के बाद वो भी अच्छा है। वो देखो जब मैंने लिया मैं देखते पाऊँ। देखो आप बिल्ली का भेजते हो? बिल्ली तो है हमारे पास। वो आज तो देखो ना वीडियो मसला 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 मैं अपनी बिल्ली का देखूंगा, दूसरों का नहीं। सीधा साधा सा ब्रेकफास्ट बहुत मज़ा आता है। इसमें बहुत ही ओह इससे किसी का हड्डी टूट गया। मुझे एक बार सबको खिलाना बहुत पसंद है। पापा जी बचपन में अंडा ऐसे खाए। क्या बोल रहे हो? ये लाओ रोटी इधर, अगर आपका हो चुका हो। और सुनो देखो क्या शेर है? और बिल्ली का एक बेटा है व्हाट्सएप पे। शेर और बिल्ली का? कुत्ते का, शेर का, बिल्ली का। वो क्या होता है? अभी देखेगी ना। कुछ बोलेंगे आप? लजीज। ये उठा बेटा। और देखो हाय क्यों? नहाने से गोली डालकर नाराज होता है बोला फेसबुक पे कसम से। क्या बोल रहे हैं जान? कोई एक हिंदू औरत कह रही थी कि सिख दस्तरखान ना ना कुछ अच्छी तरह से नहीं दिया। मेरा चाय अच्छा लो ना दस्तरखान। सुनने क्या करने मुझे हाँ? अच्छी तरह सुनता हूँ। वो अमल करना है उसके। ऐसे जानवर जो एक बार किसी को चाट ले तो वो किसी से चटवाने के लायक नहीं बचता। नंबर 1, कई लोग खुद को कुत्ते से चटवाने पर खुद को काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। और कोई भी रात का बचा हुआ सब्जी हो तो आफरीन जान खूब मज़े से खाती है रोटी के साथ, और वो बहुत मज़ा भी आता है दर हकीकत। बस अब आफरीन जान झाड़ू पोछा कर रही है। मेरी बेटी बहुत ही शरीफ है, मेरी बेटी बहुत काम करती है और लगती नहीं है काम करती है जैसी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही नेक बच्ची है मेरी और बहुत काम करती है, मुझे मदद करती है और मुझे मैं जो करती हूँ वो ये नहीं कर सकेगी, लेकिन जो ये करती है मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं झाड़ू पोछा नहीं दे सकती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि बात मानने वाली नेक बच्चियाँ है मेरी, तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और बस अल्लाह ताला हर एक की बेटी मेरी बेटी जैसी बनाए और बिल्कुल फजूल खर्चे करने वाले और घमंडी और नाफरमान और तरह तरह के अजीब अजीब लिबास पहनने वाले हैं, नाखून पालने वाले, भोए बनाने वाले, अजीब मेकअप करने वाले और माँ बाप के नाफरमान और मर्दों के साथ उठक बैठक करने वाले, ऐसी बच्चियाँ किसी के भी ना हो। अल्लाह ताला सबकी बेटियाँ अच्छी हो और बस वो मैं तो मेरा तो दिल भर आता है मेरी बेटी को जब मैं देखती हूँ, इतने समझदार, इतने बात मानने वाली और बहुत ही नेक बच्ची है मेरी। अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटी से इनायत फरमाए। तो जिन्नत भाई सबको मना भी किए थे अब लाना नहीं फ्रूट्स बोल के, लेकिन मानते नहीं हैं, बोलते हैं पूरे रमज़ान शरीफ आपके खिदमत में हाजिर हूँ बोल के। तो अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। तो
शाबान रजब शाबान के महीने में अक्सर रोज़ा ही रखती हूँ। अल्लाह के फजल से अल्लाह सेहत देते हैं तो फल फ्रूट ही ज़्यादा खाती हूँ। और जिन्नात बहनें लोग बस यही कहते हैं, आपके अपने बहनें दिल दुखाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपके बहनें हैं। बिल्किस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और बिल्किस हुआ और ये साइमा हुआ, ये सब बहुत ही प्यार करते हैं। और क्या कहूँ, अल्लाह की देन है। अब क्या करो, थोड़ी सी अपनी राज की बात इस तरह शेयर करती हूँ और वो भी हंसते हैं मेरी जिन्नात बहनें, बोलते कोई परवाह नहीं है। तो बस अल्लाह मेहरबान होना चाहिए वाकई में, फिर गधा खुद ब खुद पहलवान हो जाते हैं। बस अब कल संडे है, कल किसी एक के घर में बहुत ज़िद कर रहे हैं, बहुत बुला रहे हैं। शीमा नाम करके एक बच्ची है, मेरी बेटियों की फ्रेंड है, बहुत ज़िद कर रहे हैं रमज़ान शरीफ से पहले एक बार आ जाइए वरना मैं रूठ जाऊंगी, और बहुत ही ज़ार पार कर रहे हैं। तो कल संडे है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और मेरे कदम बढ़ गए तो ज़रूर जाऊंगी। अगर अल्लाह का चाहना नहीं हुआ तो फिर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। और जो मोहब्बत करते हैं उससे इसी तरह बंधे रखे, और जो बेमोहब्बती हो उनसे अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद उनसे दूर रखे, क्योंकि मोहब्बत के बिना तो कोई भी चीज़ रंग नहीं लाते हैं। जहाँ मोहब्बत हो वहीं पे रंग लाते हैं। तो लालच के बिना, किसी के मतलब के बिना किसी से मोहब्बत कीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन वाला मसला हो जाता है। वो पूछ किया, ये हाथी है, हाथी मेरी सती, सती मेरी हाथी। क्या हाथी है क्या ये? व्हाट इज दिस? पता नहीं मिला मुझे। एलिफेंट? ये स्टिकर है कुछ जिगर? स्टिकर नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स स्टिकर है, आप किसी पे ये उसको लगा सकते हो, लेकिन एनिमल्स का नक्शा है, आँख है, तो सो अपनी कपड़ों के ऊपर चिपकाऊंगा। नमाज नहीं आएगी इस पे। रखो ऐसे, किसी नीडी को, किसी को होता है ना कुछ कटा फटा, तो उस पर खत लगा देंगे, लेकिन अब कहाँ रखोगे, भूल जाओगे फिर। दाल और चावल इतना मज़ेदार। और देखिए दाल इस तरह हांडी में, जो बाज़ार में जो दही मिलते हैं ना, इस हांडी में वही हम ख़रीद के लाते हैं, और दही भी खा लेते हैं, फिर ये हांडी भी बच जाते हैं। ऐसे बहुत जमा करके रखे हैं। अब रमज़ान शरीफ में इसमें फिरनी बनाएंगे, फिरनी इस हांडी में डालेंगे, बहुत मज़ेदार लगेंगे। और अभी तो फ़िलहाल ये दाल बहुत ही मज़ा है। और ये उस दिन मैंने जो अचार बनाए थे इतना ज़बरदस्त बन गए ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयान करने के लिए, इतने मज़ेदार बने। ऐसे 2-4 जार बनाए थे हाँक के, वो तो ऐसे चटपट ख़त्म कर लिए हैं इकबाल साहब ने, पूरा ख़त्म हो गए हैं। और ये ना आज बिल्कुल सिंपल से खाना है, चावल दाल अचार, मेरी लाल मिर्च की चटनी, और बच्चे लोग भी अपना अपना खा रहे हैं बहुत ही मज़े से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना इस तरह सिंपल, इतना मज़ा, और अचार ने ना दिल खुश कर दिया सच में, मैं अपने हाथ को चूमूंगी। आपने ना सारा अचार ख़त्म कर दिया घर का, हाँक तो आपने छोड़ा ही नहीं। अब इंशाल्लाह थोड़ा भर दूंगी मैं रमज़ान शरीफ के लिए। घर का अचार मज़ा आता है खाने में। और दिन का खाना हमारा बिल्कुल सिंपल है, दाल मूंग और मसूर मिक्स का, और इस तरह से हांडी में डाल के, इसमें बहुत मज़ा आता है इसमें। और इसमें ये दाल घी में बनाए हैं, फिर उसके साथ इकबाल साहब ने पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया। देखिए ये गवाह है पूरा। इकबाल साहब पता नहीं अपने नानी हाल का कुछ याद भी कर रहे थे, तुमने बिल्कुल मेरी नानी का हाथ का अचार बनाया है बोल के तो पूरा चट कर लिया। देखिए ऐसा करते हैं।
और ये मेरा कमाल है, मैंने अचार इतने कनात से बनाए, इन अचारों में तेल मैंने डाला ही नहीं, विदाउट तेल मैंने बनाया। समझो कश्मीरी कहते हैं ना आप पर पानी पर, लेकिन इतना टेस्टी बने हैं ना। और इसको मैंने बोला था खाने से पहले थोड़ा सा सरसों के तेल में कश्मीरी लोग इसको बनाते हैं ना फ्राई पानी के करेंगे, अचार, वो इतना टेस्टी लेकिन नहीं बनता। फ्राई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने कहा बिना फ्राई इतना मज़ा है, फ्राई करेंगे तो बस हम एक एक बॉटल 1 मिनट में ख़त्म करेंगे। और अल्लाह के फजल से तेल का खर्चा भी नहीं हुआ। और इसी तरह इन्होंने एकदम चाव चाव से खाए हैं। क्या जानो हम्म, क्या? जो कश्मीरी लोग बनाते हैं ना अचार पानी पे, हम्म, वो इतना टेस्टी नहीं बनता है ना, इतना खट्टा बनता है, तो बिल्कुल सूखा सूखा होता है। नहीं, मेरा तो अपना माशाल्लाह, मैं अपने हाथ को चूमूंगी, इतना मज़ेदार बनते हैं ये अचार। ठाकुर हमका हाथ दे दे, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम ये लेके हाथ हमका दे दे ठाकुर। अपने आइडिया से बनाती हूँ, पता नहीं बन जाते हैं। देखे देखे देखे, हाथ तो चूस चूस के खाते हैं।